जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग बायो में विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि विटामिन्स होता क्या है और क्या होता है। और वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं विटामिन्स होता क्या है, विटामिन्स के काम क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, वर्क क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स अगर पूछा जाए आपसे विटामिन्स होता क्या है, तो विटामिन्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक तत्व। क्या होता है? कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व कार्बनिक तत्व ये कार्बनिक तत्व होता है। तो ये कार्बनिक तत्व अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक तत्व क्या होता है, तो कार्बनिक तत्व वो होता है जिसमें ये कार्बनिक तत्व क्या होते हैं। तो कार्बनिक तत्व में क्या क्या आता है, जिसमें आता है आपका आता है विटामिन। कार्बनिक तत्व में आता है विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और फैट। ये क्या है? कार्बनिक तत्व है। कार्बनिक तत्व के एग्जाम्पल है कौन कौन से? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन्स ये कार्बनिक तत्व होते हैं, ये कार्बनिक तत्व क्या होते हैं। तो जिसमें कार्बन की मात्रा हो, क्या हो? जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे H2O, तो इसमें कार्बन की मात्रा है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है एग्जाम्पल के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं विटामिन्स, तो विटामिन्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक प्रेशर कुकर बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर कुकर बनाते हैं, ठीक है। वो प्रेशर कुकर जो है वो कौन सी कंपनी का है? हॉकिंस का। किसका है? हॉकिंस का। किसका है? हॉकिंस का। तो ये हमारा प्रेशर कुकर हो गया, किस कंपनी का है? हॉकिंस का। हॉकिंस का, ठीक है। तो ये प्रेशर कुकर हॉकिंस का है। इसमें मान लीजिए कि सब्जी सब काट के रखा गया है। क्या रखा गया है? सब्जी, ठीक है। इसमें क्या है? सब्जियां बनी हैं। तो सब्जियां जो है इनमें एक सब्जी है ए है। क्या है? ए। दूसरी सब्जी बी है। तीसरी सी है। तीसरी सब्जी सी है। चौथी डी है और एक ई है। ये सब सब्जियां, मान लीजिए कि सब्जियां इसमें डाली गई हैं, जो कि एक क्या बन रहा है? ये प्रोटीन मिलता है सब्जियों में, ठीक है। तो ए बी सी डी ई ये क्या होगा? विटामिन्स होगा। अब ए बी सी डी है के, ये क्या हो गया? शॉर्टकट ट्रिक हो गया याद करने का। अगर आप लोग से पूछा जाए कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई और के, कितने विटामिन हुए? ए बी सी डी ई और के। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन वर्ड किसने दिया, विटामिन वर्ड किसने दिया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन वर्ड किसने दिया, तो सी फंक। क्या बोलेंगे? सी फंक। क्या बोलेंगे? सी फंक। किसने दिया? सी फंक ने। किसने दिया? सी फंक ने। ये विटामिन वर्ड किसने दिया? तो सी फंक ने। ये किस आधार पे दिया? तो ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के आधार पे। किस पे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किस पे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आधार पे इन्होंने क्या किया? नाम दिया, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। किस में? अंग्रेजी वर्णमाला। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे इन्होंने क्या किया?
इसका नाम दिया है। तो नाम कौन कौन से दिया, इंग्लिश वर्णमाला के कौन कौन से हैं, ABCDE और K। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो विटामिन सी जो है, ये क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी मतलब छूमंतर, क्या छूमंतर मतलब ये क्या होता है, विटामिन सी ये गायब मतलब जल्दी से ख़त्म होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि इसको किसने दिया, विटामिन का डिस्कवर किसने किया था, विटामिन का डिस्कवर कौन किया था, यानी खोज कौन किया था, डिस्कवर्ड बाय कौन, हॉकिंस। कौन, हॉकिंस। कौन है, हॉकिंस। विटामिन का खोज किसने किया है, हॉकिंस ने। किसने हॉकिंस ने। तो हम लोगों ने देखा कि विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे इसके एग्जांपल है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि विटामिन जो है इसको डिस्कवर्ड किसने किया, तो वो है हॉकिंस। कौन है, हॉकिंस। अब आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में बाय द वे कि जो विटामिन वर्ड है, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, इसको किसने दिया था, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, सी फंक ने। किसने दिया था, सी फंक ने। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि विटामिन जो होता है, अगर हम विटामिन लेते हैं तो कहीं जाके मिलता होगा, तो वो कहाँ मिलता है, तो इसके लिए कहाँ पे मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है, फैट सॉल्यूबल। कहाँ, फैट सॉल्यूबल यानी वसा में। कहाँ मिलता है, वसा में। कहाँ पे, वसा में। कहाँ, वसा में। कहाँ मिलता है, वसा में, घुलनशील। वसा में घुलनशील, ठीक है। ये वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल यानी कि वाटर सॉल्यूबल मीन्स अगर आपसे पूछा जाए तो जल में घुलनशील। क्या होगा, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। अब ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है वाटर में और फैट में। तो जब ये जाके विटामिन मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, फैट यानी वसा में और वाटर में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, पूछा जाए कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। जैसे इसका एक ट्रिक याद करने के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, तो हम लिखेंगे बिस्लेरी। बिस्लेरी का आपने नाम सुना होगा, बिस्लेरी जो है, बिस्लेरी में क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी। बिस्लेरी पानी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो बिस्लेरी में हमको दिख रहा है ये बी, क्या दिख रहा है, बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो कौन कौन से है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा बी और सी जो है, ये विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे अब यहाँ पे बच गया ए, बी, सी, डी, ई और के, तो हम लोगों ने सी और बी को निकाल दिया, तो हमारे पास दो और बचे। कौन कौन से बचे, जो फैट में पाए जाते हैं, जो फैट वाले विटामिन होते हैं, वो हो गए ए, डी, ई और के। ये क्या होगा, ये ए, डी और के क्या होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में विटामिन कौन कौन से होता है, तो फैट सोल्यूबल जो है ए, डी, ई और के होता है। उसी तरह अगर वाटर सोल्यूबल में आता है बी और सी होता है। बी और सी, इसको ट्रिक याद करने के लिए बिस्लेरी लिख देंगे। बिस्लेरी में आपको बी दिखेगा और सी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वाटर सोल्यूबल कैसे है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि जो विटामिन है इसके कार्य क्या होते हैं। क्या कार्य होते हैं, वर्क यानी कार्य। विटामिन के कार्य क्या होते हैं, तो ये क्या करता है कि जो बीमारी से बचाता है। क्या करता है, बीमारी से बचाता है, बीमारी से बचाता है।
ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किस चीज़ से, बीमारी से। और ये क्या करता है, विटामिन जो है ये बीमारी से बचाता है। और क्या करता है, ये जो है विटामिन ये क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, विटामिन क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा विटामिन्स के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। विटामिन्स होता क्या है, विटामिन्स क्या है, ठीक है। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब पूछा जाए आपसे, कभी भी पूछा जाता है कि टोटल विटामिन्स कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, टोटल विटामिन जो है ये होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 अभी तक खोजे जा चुके हैं। क्या चुके हैं, खोजा जा चुका है, खोजा जा चुका है। कितने, 20 विटामिन्स। कितने विटामिन्स, 20। अगर इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए तो इसको लिख देंगे, इट्स डिस्कवर्ड कितने, 20, ठीक है। अब इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो विटामिन्स हैं, जो 20 विटामिन्स खोजे गए हैं, ये शरीर के लिए आवश्यक कितने होते हैं, ठीक है। ये शरीर के लिए कितने विटामिन्स आवश्यक होते हैं, कितने होते हैं, 13। शरीर के लिए कौन से कितने होते हैं, 13। कितना होता है, 13 शरीर के लिए आवश्यक। शरीर के लिए आवश्यक कितना होता है, 13। तो इंग्लिश को हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, इसेंशियल फॉर बॉडी। ये कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक कितने विटामिन्स खोजे जा चुके हैं, तो आप जब भी आपसे पूछा जाए कि विटामिन्स कितने खोजे जा चुके हैं, तो वो है 20। और कितने विटामिन्स हैं शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो है 13, ठीक है। तो हम अभी 13 विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 13 विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं 13 विटामिन्स कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया विटामिन्स। आइए विटामिन्स के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। ए मीन्स रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है, अब रेटिनॉल से रेटिना मीन्स आँख के लिए। ये किसके लिए होता है, आँख के लिए। किसके लिए, आँख के लिए। विटामिन ए जो है वो किसके लिए हो जाएगा, आँख के लिए। अगर इसका नेम है, इसका नेम क्या है, तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। अब उसी तरह विटामिन बी होता है, तो विटामिन बी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, विटामिन बी कितने होते हैं, 8 होते हैं। विटामिन बी 8 होते हैं। उसी तरह अब हम देखते हैं विटामिन सी। क्या, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी का जो नाम है, विटामिन सी का जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। किसका नाम है,
विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एसिड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एसिड मीन्स ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए हो जाएगा, ये किस चीज़ में पाया जाता है? तो खट्टे फल में। किस में? खट्टे फल में। विटामिन सी जो होता है, क्या बताए थे आपको, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होता है। विटामिन सी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। जैसे कि हम पेशाब करते हैं या पसीना आता है तो विटामिन सी क्या होता है, ख़त्म होने लगता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन डी। क्या आता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है इसका नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है, कैल्सीफेरोल से हम देखते हैं कि कैल्सी मतलब इसमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम। ये किसके लिए हो सकता है? कैल्शियम के लिए। किसके लिए? ये किसके अंदर पाया जाता है? कैल्शियम के अंदर। ये किसके अंदर पाया जाता है? कैल्शियम के अंदर। हम लोगों ने देखा ए बी सी डी। अब बचा हमारा विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई जो है, विटामिन ई जो है ये फेमस है ब्यूटी के लिए। किसके लिए? ब्यूटी के लिए। ब्यूटी के लिए कि इसका जो नेम है विटामिन ई का, वो नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। टोको समझ में आ रहा है ना? तो ये किसके लिए? ब्यूटी के लिए। मेरे ब्यूटी को टोको मत। क्या? ब्यूटी के लिए। किसके लिए? ब्यूटी के लिए। मतलब क्या? टोकोफेरोल। मेरे ब्यूटी को टोको मत। समझ में आ रहा है ना? तो विटामिन ई हो गया, ठीक है। अब हमारा बच गया विटामिन के। क्या बच गया? विटामिन के। विटामिन के जो बचा, विटामिन के। अब विटामिन के जो है इसका नेम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का नाम जो है वो क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है इसमें एक दवा मिलता है क्यूनोन। क्या? दवा। ये क्या है? दवा है। फाइलोक्विनोन जो दवा है जो प्लेटलेट बढ़ाने के काम में आता है, ठीक है। तो क्यूनोन एक दवा है जो क्या प्लेटलेट बढ़ाने के काम में आता है। तो प्लेटलेट बढ़ाने का ये काम करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है। क्या? प्लेटलेट बढ़ाने का काम कौन करता है? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा विटामिन ए बी सी डी ई और के। तो इसमें हम लोगों ने बी को छोड़ा है। तो बी का जो विटामिन बी है वो बी कितने विटामिन है? 8। अब इस 8 विटामिन के बारे में हम अभी थोड़ा सा में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा विटामिन ए का जो नाम है उसे क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रेटिना याद आ रहा ना? रेटिना मीन्स आँख के लिए। समझ में आ रहा ना? तो ये विटामिन ए किसके लिए है? आँख के लिए। इसी तरह सी है विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स खट्टे फलों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का काम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। कैल्शियम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? कैल्शियम के अंदर। उसी तरह विटामिन ई है, विटामिन ई जो है उसका नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो उसका क्या बताइएगा? टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल जो है वो किसके लिए है? मेरे ब्यूटी को टोको मत। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, मेरे ब्यूटी को टोको मत, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। उसके बाद विटामिन के बचता है। क्या बचता है? विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन जो है ये
इसका नाम विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन है। तो हम फाइलोक्विनोन से, क्विनोन एक दवा है, नाम उसका याद रखेंगे क्विनोन से, क्विनोन से रखेंगे। जो क्विनोन एक दवा है जो क्या करता है, प्लेटलेट बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में एक बार सही से देख लेते हैं। बारे में देखते हैं विटामिन बी, कौन सा विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है यहाँ पर हम लिखते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8, B9, B10, B11 और B12। ये कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 विटामिन होते हैं। तो इसमें हम, अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर ये दे दे और पूछे कि इनमें से विटामिन बी कौन से नहीं है, विटामिन बी इनमें से कौन से नहीं है, तो कौन से नहीं में जब भी पूछेगा तो आप सब डायरेक्ट कीजिएगा विटामिन 4, ये विटामिन बी नहीं है। और विटामिन 8, क्या 8। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन 10 और 11। ठीक है, लेकिन 11 जो है उसको क्या किया गया है, खोजा जा चुका है। क्या हो चुका है, खोजा जा चुका है। विटामिन B11 खोजा जा चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विटामिन बी कितने होते हैं, 8। तो विटामिन B1 का नाम जो है, विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B3 का, इस सब के नाम के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन B1 का जो नाम है उसका नाम है थाइनाइन। क्या नाम है, थाइनाइन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थाइनाइन। उसी तरह विटामिन B2 का जब भी पूछे आपसे, रेबोफ्लाविन। क्या है, रेबोफ्लाविन। विटामिन B2 का नाम क्या है, रेबोफ्लाविन। उसी तरह अगर विटामिन B3 का अगर पूछ दे, विटामिन B3 का नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। ठीक है, नियासिन। विटामिन B1, B2 और B3। उसी तरह B5 के बारे में अगर आप लोग से पूछ दे तो इसका नाम हो जाएगा, विटामिन B5 का अगर पूछता है तो इसका नाम बोलेंगे पेंटोथेनिक। इसका विटामिन B5 का जो नाम होगा वो क्या होगा, पेंटोथेनिक। उसी तरह विटामिन 6 का जो नाम है उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन। क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन। इसका नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। अब B7 का अगर आपसे नाम पूछता है, विटामिन B7 का, तो विटामिन B7 का हो जाएगा बियोटाइन। क्या हो जाएगा, बियोटाइन। क्या हो जाएगा, बायोटाइन। क्या हो जाएगा, बायोटाइन। इसका नाम क्या है, बायोटाइन। उसी तरह अब बच गया हमारा यहाँ पे विटामिन B7, B9। क्या बचा, B9। तो विटामिन B9 का जो नाम है, विटामिन बी का जो नाम है वो है फॉलिक एसिड। क्या नाम है, फॉलिक एसिड। विटामिन बी का नाम, B9 का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। उस 12 का नाम तो हो जाएगा साइनोकोब्लामिन। क्या हो जाएगा, साइनोकोब्लामिन। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे कोब्लामिन। क्या बोलेंगे, कोब्लामिन। तो यहाँ तक हमने देखा कि साइनोकोब्लामिन और कोब्लामिन। ठीक है, तो यहाँ तक विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6 और B9, B12 कितना हुआ, 3, 3, 6 और 2, 8। हमने टोटल 8 और उधर 5 कितने विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, 13 विटामिन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ेंगे वो विटामिन ए
क्या होता है, उसके यूज क्या है, उसके मतलब उसमें कौन सी कमी पाई जाती है, किस चीज़ में वो पाया जाता है, इसके बारे में हम विटामिन ए बी सी डी ई तक कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने आज सीखा विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स के वर्क क्या है, उसके बाद से विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स का नाम किसने दिया, विटामिन्स को अल्फ़ाबेटिकल नाम किसने दिया, विटामिन को किसने खोजा, इसके बारे में हमने पढ़ा। और कितने विटामिन्स होते हैं और कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और उनका नाम क्या होता है, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए बी सी डी ई के जितने भी विटामिन हैं उनका काम क्या होता है, और विटामिन ए जो है उसका काम क्या है, विटामिन बी है उसका काम क्या है, इसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। और क्या पाया जाता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।